हमारा इसमें है कि जिसमें हम पहले कल पढ़ाए तो उसका थोड़ा रिवीजन करें। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक माने अपने आप देखे तू जाए कार्ड दै छै के पिन गन डाले छै त मशीन छै कि नहीं छै, ऑटोमेटिक टेलर की तरह काम करे छै। कम जखन तू लगाओ लगे काम करे लगे। इसमें बस की होता है पैसा डालल जाए छै के अगर बात तोरा अकाउंट में पैसा छो तो ऑटोमेटिक की करता है निकाल देता है, ये नहीं करता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन याद रखेगा। ऑटोमेटिक टेलर या तो हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित माने स्वयं चले वाला मशीन है कि नहीं है। वही के अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली भी देख लिए वैसन प्रणाली रहे रहे जिसमें की करे रहे एक वस्तु के बदले दोसर वस्तु दे ले। वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रणाली माने सिस्टम हो वैसन प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दोसर वस्तु की करे लेन देन करल जाए तो की कहबे वस्तु विनिमय प्रणाली। और बाद है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली माने की होता है कि पैसा के बदले में की करेंगे कोई वस्तु देंगे या कोई काम करवाएंगे ना। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। विनिमय मतलब हो लेन देन, समझ गया। विनिमय प्रणाली मतलब की हो गया तोरा पैसा। मौद्रिक माने पैसा। अब पैसा से तू कोई भी वस्तु भी खरीद सकली आ कोई कथी भी खरीद सकली, कोई सेवा। सेवा माने की हो गया जैसे हम पढ़ा रही सेवा कर रही है। डॉक्टर कोई तोरा इलाज करता है, सेवा करता है कि नहीं करता है। कोई कहीं भी ब्लॉक उलॉक पर जैसा सेवा होले तू सामान खरीदता है तो चॉकलेट बिस्कुट खाओ तो पैसा दे पड़ता है कि नहीं पता। ये मौद्रिक प्रणाली। जब कोई वस्तु के बदले पैसा दिल जाए या कोई सेवा के बदले कोई पैसा दिल जाए तब उस प्रणाली को की बोलेंगे मौद्रिक प्रणाली। अब अगर बैंकिंग प्रणाली वही चीज है जब पैसा बैंक से लेन देन हो ना, जब बैंक से डायरेक्ट लेन देन होगा पैसा से तब हो जाएगा। बैंक के माध्यम से जो विनिमय होता है मैंने लेन देन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बैंक प्रणाली। समझ गया, बैंक प्रणाली। उसके बाद एटीएम वाला देखे ले लिए। एटीएम काहे के करा चाहिए वैसा मशीन जो 24 घंटा हमेशा चले। और इसमें क्या करता है एटीएम जो होता है ये 24 घंटा क्या करता है चलता है। इसमें 24 घंटा हम क्या करते हैं पैसा निकाल सकते हैं। और ये जो एटीएम रहे तो बैंक से कनेक्टेड रहे क्या। इसमें क्या करते हैं एक प्लास्टिक कार्ड डालते हैं और बैंक में रखे हुए जो भी पैसा हो की करे निकल जाए। 24 घंटा चले वाला की एटीएम एगो मशीन है। लिख लेगा इसी में डिफिनेशन में लिखेगा इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वैसा मशीन जो 24 घंटा कार्य करते रहता है ना। इससे हम पैसा निकालते हैं, पैसा डाले थोड़ी नहीं। अब कैसे ऐसा मशीन में पैसा भी डाला निकल गया, यहाँ पर नहीं है लेकिन निकल गया। वो वही थे लेन देन होता है पैसा निकाले चाहिए। और ये जो इसमें एटीएम का जो कार्ड दिल जाए कहाँ दिल जाए बैंक से। एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड होता है। देखो इसमें एटीएम का डेफिनेशन पूछेगा तो उसका फुल फॉर्म में की कर सकते लिख सकते। उसके बाद थोड़ा बहुत बता दे बस हो गया। अब देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बताइए। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो कथी दे डेबिट कार्ड बैंक में रखल हुआ पैसा ना होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये भी पैसे लेकिन ये बैंक द्वारा दिल जाए। द्वारा ले जाए बैंक द्वारा दिल जाए। लेकिन ई छो तोहर स्वयं का पैसा ना, स्वयं का पैसा। जब स्वयं का पैसा तू निकाल भी तो उसके लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है डेबिट कार्ड दिल जाए। और जब बैंक से तू पैसा निकाले यानी तोहरो पैसा नहीं बैंक तोरा कर्जा दे रहा। बैंक तोरा की दिलो ना कर्जा। जब बैंक के द्वारा तू पैसा ले भी डायरेक्ट यानी को पैसा तोहर नहीं छो तब वो उसके लिए कौन सा कार्ड दे पड़ता है क्रेडिट कार्ड। जैसे तू अमीर बन भी लाइन लग दे तो क्रेडिट कार्ड दे खाते। बिग मंगा क्रेडिट कार्ड नहीं देता याद रख। अब देखिए तोरा देवे नहीं करेगा। अरे लाइन लगल रहेगा। अरे तू जानता है अमीर इंसान कभी भी बहुत कम कर्जा लेता है और वो बेफालतू कर्जा लेवे नहीं करता। वो बिजनेस के लिए ही सिर्फ लोन लेता है। बिजनेस के लिए की लगता है सिर्फ लोन लेगा वो। गरीब आदमी के खाए के लिए होम लोन लेगा, गाड़ी किने के लिए लोन लेगा, चार चकवा के लिए लोन लेगा, बगल वाला पड़ोसिया के लिए तो तोह किनेगा हम कहीं खरीदेंगे जलवे के लिए। पता चला ओकरा पास पैसा रहे खरीद लिया तू की किया। आर्थिक नियोजन। नियोजन मतलब हम जाने के लिए क्या होता है प्लान है लिख ले। इकोनॉमिक प्लानिंग माने आर्थिक माने पैसा। ठीक है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार। प्राथमिकताओं माने होता है सबसे पहले की अगर इन तोरा अगर टॉपर बना तो हर एक सब्जेक्ट को प्राथमिकता दे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पांचों को प्राथमिकता दे पड़ेगा। सबको एक बराबर में पड़ेगा। वही है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विकास के लिए प्रयोग करना है। आज संसाधन छे पैसे ने छे ने। संसाधन कथी है पैसा। पैसा का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सिर्फ जे पैसा छे वही पैसा छे।
नहीं संसाधन, अब तुम्हारे पास चॉकलेट ठीक है, तुम्हारे पास बेंच है, हमारे पास पेन है, बोर्ड है, हमारे पैसा है कि नहीं, हमारा ज्ञान है वो भी पैसा, डॉक्टर का ज्ञान वो भी किस पैसे, पैसा कैसे आर्थिक माने के पैसे होता है, वही है नियोजन। अब अगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य किस, अब आर्थिक विकास के दर बढ़े तो पैसा का प्लानिंग काहे करता है, क्योंकि हमारा की हो विकास हो, बोलिए आर्थिक विकास की दर को बढ़ावे के लिए। फिर कृषि उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए, अब कृषि में जैसे बिहार से बहुत पिछड़ा है, अभी भी लोग की करता है, पिछला साल वाला गेहूं धान गेहूं को काट के ससुरा की करता है, छिड़क देता है, बारिश के लिए इंतजार करे रहता है। हम अभी भी आधुनिक नहीं हुए हैं। बिहार देखिए, बिहार का जो कृषि है ना, जमीन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन, लेकिन बिहार का जो कृषि है बहुत लो क्वालिटी, यहाँ पर लोग खुद पे बिलीव नहीं करता है, होता है या नहीं हो तो खुद कोई कोसता भी नहीं है। अगर मान लो तो हमसे कोई गलती हुआ तो किस एक्सेप्ट क्या करेगा, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तो सुधर सकते हैं। अब हम कभी ना है, अब मान लो दो कोई बच्चा है, दो कोई बच्चा है, ये भी एक कॉपी छीन रहा, वो भी कॉपी, मतलब साथ साथ दोनों कॉपी छीन रहा। अब 20 से कॉपी कहीं बाई चांस फट गया, अब पहला बच्चा कह लिए कि हे तू फाड़ ना वो खींचे रहो, अगर तू फाड़ ना वो खींचे रहो, माने एक दूसरे को एक्सेप्ट की करा, दोस्त नहीं करा, यानी कि दोनों का भी सुधरे कोशिश नहीं। पहले होता है एक्सेप्ट करना, पहले तू एक्सेप्ट कर भी तो ही आगे बढ़ भी। अगर तोरा कोई सब्जेक्ट कमजोर छो तो पहले एक्सेप्ट करो कि हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, तभी ना उस सब्जेक्ट को तू अथी कर भी ठोस बनाएगा ना। पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है, अपनी गलती हो हमेशा एक्सेप्ट करो, चाहे छोटी हो बड़ी हो सकता है तनी देर के बाद करो लेकिन करो, लेकिन तनी देर के बाद क्यों करे, तुरंत करे कोशिश करो, समझ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है यही आर्थिक आयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। आर्थिक आयोग नहीं सॉरी योजना आयोग, मतलब आर्थिक पैसा के लिए ना बहुत सारा भारत में आयोग भी बना लिए, जैसे पहला ठीक है योजना आयोग, कथी चाहे योजना आयोग, क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। योजना आयोग कब हुआ था, इसका स्थापना हो ले रहा 15 मार्च 1950, जिसमें भारत की हो ले रहा, भारत का संविधान बना तो उसी टाइम के डेट है कि नहीं 1950। एक जो हेड हो पद अध्यक्ष हो तो प्रधानमंत्री, उसका जो अध्यक्ष के हो प्रधानमंत्री हो, याद है अध्यक्ष, अब प्रधानमंत्री थोड़ी ना, जहां जिस समय का जो प्रधानमंत्री होगा वो होगा, प्रॉपर किसी का नाम नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री। अब ये जो है ओकर बाद पंचवर्षीय योजना, आप समझे पंचवर्षीय योजना की, 5 वर्ष का योजना देश के विकास करे के लिए, यानी आर्थिक योजना, समझे पैसा को बढ़ावे के लिए, देश का विकास करने के लिए, गरीबी हटवे के लिए, हर एक चीज का विकास करे के लिए, गांव को हल्का भी विकास करे के लिए प्लानिंग बनाया जाता है। बिना प्लानिंग का टॉप नहीं कर सकता, याद रखें। अगर मान लो तोरा साथ जो बच्चा पढ़े बहुत होशियार 9th तक, लेकिन 10th में आया उसको प्लानिंग करे ले नहीं आता है, तोरा प्लान बनवे लावे तू ओकरा से ना कई गुना ज्यादा डेंजर भेजे, तोरा से बने मेहनत, क्योंकि मेहनत करना ही सबसे की छे बड़ी बात नहीं है, प्लान के साथ मेहनत करना है। क्योंकि अब तू 10th का है तो हर चीज तो नहीं पढ़ सकता, हर चीज याद नहीं कर सकता, फिलहाल 10th के लिए है, इंटर के लिए भी सेम उस वही प्लान के साथ चलना पड़ता है। तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, सब कुछ पहले सिलेबस को खत्म करना होता है। किसी भी दुनिया का हर टीचर, हर टॉपर, हर IAS जो भी है तो पहले कहता है भाई साहब तू सिलेबस खत्म कर, जितना जल्दी हो सकले उतना पहले की करो, तू सिलेबस करो, और बाद एग्जाम से रिलेटेड पढ़ो, जो एग्जाम में की कर रहा आ रहा। इससे क्या होगा, जो एग्जाम में नहीं भी आ रहा उसको भी तू समझा हुआ है तो है कि नहीं है, बीच में इक्का दुक्का उसको भी की करें रिविजन मार देंगे। लेकिन हमको जो प्लान करना होगा इसी के लिए करना पड़ेगा कि हमको भविष्य की होगा अच्छा होगा। तू डेंजर बन जाएगा प्लान बनवे ला बेचो तो, और ये प्लान 10th में बने सीख रहा है तू, लेकिन इंटर में ऑटोमेटिक तोरा खुद बनवे ला जाएगा जब तू समझ जाएगा किस तरह ढांचा बनल जाए, समझ गया। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में, एक अध्यक्ष क्या होता है प्रधानमंत्री होता है। अभी जो पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षीय मैंने देश के विकास के लिए अलग अलग, पहले 5 वर्ष का पहले योजना बना दिया। अब जैसे तू चाहिए योजना बन इस सप्ताह में हमरा मैथ के 15 चैप्टर खत्म करे, ये प्लानिंग होले। अब हो सकता है इस सप्ताह में हमरा 15 चैप्टर नहीं खत्म हो, 12 चैप्टर खत्म, 12 चैप्टर खत्म, लेकिन तू प्लान के तक बनाया था। अब जो बचल खुचल 3 प्लान 3 चैप्टर थे वो अगला शिफ्ट करेगा, जो बच कुछ गया अगला में शिफ्ट कर, लेकिन अगला में शिफ्ट करे मतलब ये तो नहीं तू नहीं का उसमें और जोड़ भी नहीं और जोड़ भी। सेम इसी तरह हो जाए आर्थिक आयोजन, यानी योजना आयोग बनाने के लिए कांग्रेस के टाइम बना के सबसे पहला उसी का हुआ था, कथी हुआ था, अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चलता, अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चलता, कांग्रेस के टाइम ही समाप्त हो गया, समझ गया। पहली कल्चर पहला पंचवर्षीय योजना हमारा जिसमें इलेक्शन होले पहली बार 1991 से 1956 तक होले, कत तक प्रथम क्वेश्चन पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय नाम के अनुसार से 5 वर्ष का योजना इसमें देश का आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए चलाया गया था।
आर्थिक स्थिति भारत का कब सुधरा? 1991 में, जब आया मनमोहन सिंह, इंट्री मार दिया ना, इतना गया था। अरे इसमें तो डॉक्टर भीमराव और रहबे नहीं कर ले सही। डॉक्टर भीमराव इनका तबियते खराब है, संविधान बनवे। डॉक्टर पहले कह दिल कि तो जितना जितना हो सकला तो रेस्ट कर ले ना, भीमराव अम्बेडकर। लेकिन वो इंसान का हमरा बुआ हम मर जाएंगे, हमारा देह ज्यादा दिन का है ये नहीं, ऐसे किसी का भी नहीं, लेकिन हमारा देश पहला। जो इंसान देश को पहले रखता है ना, वो इंसान हमेशा याद किया जाता है। तो भी रखो देश के पहले। देश के पहले की मतलब और चीज इग्नोर नहीं करना है, देश को प्राथमिकता देना है और सबको सेकेंडरी रखना है। लेकिन सेकेंडरी रखने का मतलब थोड़ी सब कुछ वही, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके बाद कहता है ना, अगर देश को चुनना होगा, अपने धर्म को चुनना होता है, धर्म का तो थूक मार के चुनता है। कहता है कि हमारा धर्म, पढ़ा लिखा इंसान जो होता है तार्किक शक्ति, वो कहता है कि बिना एक क्षण लिए हम पहले देश को चुनेंगे। क्वेश्चन कहता है आप धर्म को चुनिएगा, एक पूछा था इंटरव्यू में पूछा था, टीचर आई थिंक, कहता है धर्म को, गीता को चुनिएगा, संविधान का, बिना सोचे बिना सेकंड हमारा संविधान की ओर ही जाएगा। क्योंकि संविधान से देश चलता है। तो और घर का नियम कानून है कि नहीं, उसे देश का नियम कानून ही ना संविधान है कि नहीं, जहां लिखा है संविधान वही कह रहा। पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया रे? और लास्ट 2012 में, लास्ट कब? 2017 में। अब 2014 में बीजेपी आ गए, लेकिन 5 साल चलते रहे कि नहीं चलते रहे। तो उसके बाद योजना को बदले, टोटल मिला के कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। किसके द्वारा? 12 पंचवर्षीय टोटल काउंटिंग करा जाए। अब बीच में कभी कि 12 को नहीं पहुंचे, लेकिन बीच में कुछ कुछ 1 साल के 2 साल करे। अब जैसे क्या गरीबी हटाओ का योजना, पोलियो मुक्त करे भारत, ये भी एक योजना होले है कि नहीं है। हमको देश देश में मतलब गांव गांव में सबको आवास दे, ये भी योजना होले कि नहीं होले है। इंदिरा गांधी योजना के तहत दिल जाए कि नहीं। और बाद जब ये योजना के खत्म कर दिल के, सुनी ये भी ये क्यों लाया गया था, क्या लाया गया? हमको देश का आर्थिक स्थिति की करे, सही करे। पहले जब भारत हम जाने चाहिए आजाद होले, संविधान बने तभी, रूल रेगुलेशन बनेगा तभी ना कोई काम करेगा ना। रूल रेगुलेशन 1950 में निकले, ये डेट नहीं है, लेकिन 1950 बनने की नहीं। उसके बाद 1951 में जब पहली चुनाव होले, उसके बाद पहली चुनाव के साथ ही पंचवर्षीय योजना की कर चालू हो गई। उसमें अंतरिम सरकार रहे ना, अंग्रेज द्वारा मतलब कल के कि तू संविधान बनाओ। तब तक क्या करते हैं, हमारा जो पुराना संविधान है, माने पुराना अंग्रेजवा का रूल रेगुलेशन है, उसी तरह उसमें प्रधानमंत्री वही रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हेड रूप से, मेन रूप से नहीं 1991 में मतलब हम प्रॉपर, उसमें भी हम अंग्रेज, क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था। अब जो पहले चल, मान लो हमें पर कोई शासन कर रहा है, और रूल रेगुलेशन हम चले। लेकिन जैसे ही पूरा दुनिया में देखिए, भारत कभी भी आजाद हो नहीं पाता, ये सब बहुत यूएनओ बोली कृपा है, पूरा देश सब ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आजाद हुआ, समझ गया। तो उसके बाद मतलब अंतरिम सरकार रहे, यानी अंग्रेज का ही रहे सरकार, लेकिन रूल रेगुलेशन पूरा के चले रहे भारत के नेता, समझ गया। कहा कि तू सब तोहे रख, बस जब तक तू बनाए नहीं ले सकी तब तक पुराना संविधान की करते रहते अंग्रेज वाला। जैसे ही 26 जनवरी 1950 के लागू भय गए नया संविधान भारत का, ऑटोमेटिक पुराना की कर लगे, हटा दिया गया। उसके बाद चुनाव होले पहली बार 1991 में। अब 1991 में चुनाव होले तो वो कांग्रेस की सरकार आने लगे 5 वर्ष का योजना, हम 5 वर्ष में योजना बनाएंगे जो देश का सुधार करने के लिए लाया जाएगा। अब 2017 तक चल रहे, अब 2017 तक चल रहे, मतलब कहे के लिए चले, लेकिन चल रहे नहीं। अब बीजेपी ले तो योजना का चेंज कर, नाम की किया, चेंज कर दिया, नाम रख दिया थोड़ा नीति आयोग। की नाम रख दिया? नीति आयोग। इसी का बस ये भी योजना है, नीति आयोग भी योजना ही चाहिए, इसके तहत भी काम कर ले। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग लिखा हुआ भी है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 का भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्था है, जो योजना आयोग के स्थान पर आ गए। योजना आयोग के स्थान, इसके अध्यक्षता में प्रथम पंचवर्षीय योजना चल गए, लेकिन इसको चेंज करके कौन आयोग नाम रख दिया? काम वही था, काम वही था, सिर्फ संस्था का नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा संस्था में की चेंजिंग हो गया। अब वही लिखा है नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, यानी भारत को चेंज करे। और एक बाद आधुनिकीकरण तेज भैया, क्यों? क्योंकि आई थिंक 2012 के करीब उसी के टाइम इंटरनेट इंडिया में आया था, 2008-12 के करीब 14 करीब इंटरनेट भारत में आया था। उसका आधुनिकीकरण हुआ, खास करके रील पर। भारत में कुछ नहीं, रील उल पर दुनिया में सब ज्यादा सस्ता इंटरनेट भारत में। अब दूसरे सकले तोरा की लगता है, पहले नेट सस्ता भारी मिले रहे, पहले कत मिले रहे 199 रुपया महीना का 1.5 GB, मतलब दिन का 1.5 GB 28 दिन के लिए। अब तू जाए 300 रुपया लेता है, अनलिमिटेड देता है, 350 देता है, 350 देता है। अब बताओ, ई रहे सस्ता की सस्ता
एकरा में लिमिटेशन रहो ना, एकरा में लिमिटेशन। सस्ता दुनिया में सबसे, सोचिए जहां पर पढ़ाई पर टैक्स लगा सकता है, और वहां पर देखिए इंटरनेट पर टैक्स, इंटरनेट को कितना सस्ता कर दिया गया है भारत में। नहीं कहता है घर में आटा चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन डाटा जरूर चाहिए, ये तो होता है। अब वही चीज, अब कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद की चीज एनडीसी से, एनडीसी देखिए ये सब संस्था है, ये सब की संस्था, संस्था यानी कि जैसे काम होता है कोचिंग में होता है, ऐसे संस्था सब अलग अलग कार्य, समझ गया। एनडीसी की संस्था 6 अगस्त 1952 को किया गया। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच के तालमेल के बनवे के लिए रखल गया। समझो, राज्य के सरकार यानी हर राज्य का अपन अपन सरकार होता है, और केंद्र में, केंद्र बीच में तालमेल, माने पैसा वैसा में दिक्कत उक्कत नहीं हो। जनता भारी दिक्कत क्यों है? 2-3 साल पहले कांग्रेस के जहां सरकार रहे वहां बीजेपी के ना, कांग्रेस के जहां जिस राज्य में सरकार रहे रहा, अब बीजेपी जीतल रहे रहा, जहां इसकी एक ही हो रहे इधर पिछला बार जो जीता है 2-3 साल पहले, सही से ना बजट पास केंद्र में नहीं क्यों? देखिए भारी दिक्कत है जब केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में की हो अलग सरकार हो, तो राज्य वाला की दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जानते हैं केंद्र बाबू, तो राज्य तो बाल बच्चा होले ही नहीं होले, तो पैसा में भारी दिक्कत हो जाता है। जहां ओकरा देता था उतना पैसा एकरा में कमे दे रहे, जबकि एकरा ज्यादा पैसा, जैसे बिहार कम पैसा दे रहे केंद्र को, केरल कर्नाटक, शायद केरल कर्नाटक ये सब एरिया ज्यादा पैसा दे रहे, लेकिन इसको बजट में कम, जो पैसा ज्यादा दे उसको ज्यादा देख चाहिए कि नहीं देख चाहिए, जो पैसा कम देते कम देते, सीधी सी बात। वही ये परिषद है जो तालमेल को की करे बनाए केकरा बीच में, राज्य सरकार का और केंद्र का, वही लिखा हुआ है। तो आर्थिक नियोजन हेतु माने पैसा के प्लानिंग हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग, राज्य सरकार योजना आयोग कहाँ है? केंद्र में है कि नहीं? योजना आयोग यानी नीति आयोग केंद्र में थे ना, मुख्य केंद्र से, इस बीच का तालमेल और सहयोग का वातावरण तनी मारपीट हल्ला चिल्ला नहीं हो, इसी के लिए इसको की किया था, बनाया गया। मतलब इसका तालमेल बनाता है कि एनडीए बनाता है, एनडीसी बनाता है। इसका हेड क्या रहता है? मुख्यमंत्री की होता है, सभी राज्य में उसका हेड की रहता है मुख्यमंत्री, राज्य में तो मुख्यमंत्री रहेगा ना, है। और जाने चाहिए देश में क्या रहता है, और ये देश के लिए है कि नहीं, योजना आयोग या नीति आयोग देश के लिए है ना, इसका अलावा पदेन अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री। और राज्य के लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का नाम ने, अब देखिए अब यहाँ जो होता है ना, यहाँ इतनी तो ऑब्जेक्टिव कला रहा हूं, अब चालू हो गया थोड़ा वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। राष्ट्रीय माने देश, आय माने पैसा, देश का पैसा। अब देश का कब पैसा? 1 साल का पैसा, 1 साल का पैसा। ठीक है, किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित माने जो भी उत्पन्न होले सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग की कहवे? राष्ट्रीय आय। समझ गए? राष्ट्रीय आय समझो की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। अब समझो, तोरा लगे छिको हम लोग अमीर है, मिडिल फैमिली, लेकिन हम लोग गरीब ही है। अब रीजन यही तोरा समझ, देश का विकास कैसे होता है? 2 ही चीज होता है, राष्ट्रीय आय कम पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा पता चलता है। प्रति व्यक्ति आय तोहर जैसे ले लो, किसी घर में 5 गो आदमी, एगो माए बाबू, एगो बेटा, और पत्नी, एगो बेटा या बेटी, 5 गो टोटल, ज्यादा नहीं, 5 कम से कम 5 ले लिए, 5 गो आदमी। अब 5 गो आदमी छिके, तब तू एवरेज माने क्या कमाए वाला होता है? एगो, जैसे अभी तो कम से कम 5 गो तो कम होवे नहीं करे, 6, 7, 8 ज्यादा हो जाए ज्यादा। अब तू समझे कमाए वाला एगो 30,000 कमबे, 30,000 तो सर लेबर मिस्त्री कभी कमाता ही नहीं है, शायद समझो 30,000 मान लो कमाया, तो 6 गो या 5 गो बटा की नहीं बचा, 30,000 बटे 5 यानी कत्या प्रतिदिन का, प्रत्येक का 6,000 ही महीना कमाए रहा। और याद रखिए तू अमीर की कैटेगरी में तब आए जब तोहर आय 50,000 से ऊपर हो, माने 10% का। जैसे ही 1 लाख क्रॉस किया तो 5% के अंतर्गत आए जेबी। और तो हाँ हाँ 1 महीना यानी घर में। और हमेशा बड़ा सोचो, चाहे लड़की हो या लड़का। देखो आप समझो, देश का आय माने की हो, समझे? किसी भी देश में 1 साल में, क्या साल में? 1 साल में जते भी वहां सामान उत्पादन हो, अब कुरकुरे बिके या नहीं बिके, कुरकुरे बनले तो बनले ना, कुरकुरे हो चाहे सेब, आप समझे उत्पादित माने जे भी बनाए गेले। अब पैसा होता है कि नहीं? पैसा तो बाद में, लेकिन दाम किसका मिल रहा है? कुरकुरे बिस्कुट सेवा का ही नहीं मिल रहा है।
तो वो हुआ ना, समझे। एक पैसा को दो बार नहीं गिनल जाए, इसलिए उत्पादित ही गिना जाता है, पैसा को नहीं काउंट किया। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, दो ही चीज है ना दुनिया में बिके छै, एक वस्तु बिके छै, एक सेवा बिके छै। मोबाइल कंपनी तोरा एक वस्तु बेचे छै मोबाइल, लेकिन एक डॉक्टर अपन सेवा बेचे छै, टीचर एगो अपन सेवा बेचता है, वकील अपन सेवा बेचता है कि नहीं बेचता? वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहा है ना, सामान नहीं बेच रहा है, सामान बेच रहा है, टैलेंट है, उसको ही बोलते सेवा। नेता लोग क्या करता है? सेवा ही करता है कि नहीं करता है, बस। अब सेवा में लक्षण लूट के आने दूसर बात है। अब समझो, किसी भी राष्ट्रीय आय मैंने नाम का, राष्ट्रीय मैंने देश, आय मैंने पैसा, देश का पैसा कैसे काउंटिंग करें? किसी भी देश में एक साल में या एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक माने पैसा, मौद्रिक मूल्य को की कहवे? राष्ट्रीय आय। तो नॉर्मल सा डेफिनेशन है, राष्ट्रीय आय माने देश का पैसा। किसी भी देश में, चाहे हमारे देश है या ककरो देश, सब देश के नॉर्मल डेफिनेशन सेम है। किसी भी देश के एक साल में, क्या साल में? एक साल में उत्पादित माने उत्पन्न करल गेल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल माने सबको जोड़ेंगे कि नहीं? अब सब मोबाइल बिकल है, हम टीचर हम पैसा कमे, हमारे पैसा नहीं जोड़बी, तू हम लोग जोड़बी कि नहीं जोड़बी? हम लोग पैसा जोड़बी। वही किसी के किसी भी देश में, ककरो भी देश हो, किसी भी देश में एक साल में, क्या साल में? एक साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, ये वर्ड आवे चाहिए, कुल होइक चाहिए, की होइक चाहिए? कुल मौद्रिक मूल्य के योग को, योग माने जोड़, योग माने जोड़, सब पैसा को जोड़ेंगे ना, सभी पैसा को जोड़ के बताबे कथी हो गेलो? राष्ट्रीय आय। समझी बोल, नॉर्मल से डिपेंड अपनो से। ककरो भी देश में एक साल में उत्पादित एगो वस्तु मतलब कि उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम की बोलबे? राष्ट्रीय। नॉर्मल सा डेफिनेशन याद कर। अब प्रति व्यक्ति आय माने की पैसा है, अब प्रति माने एगो, व्यक्ति माने हर एक का पैसा। अब हर एक का पैसा कैसे जोड़ेंगे? पहले मान लो दुनिया में 1 लाख रुपया है, दुनिया में पूरा कोई देश है, देश ए है जहाँ कते रुपया है? 1 लाख, पूरी गल। अब मान ले कि 100 आदमी रहे, 100 आदमी रहे, आदमी माने जनसंख्या है, जनसंख्या 100 जनसंख्या रहे छे, और रुपया कते है? पैसा छे 1 लाख। अब कतो प्रति व्यक्ति है, बताओ सबको पैसा कते कते जाएगा? इसके लिए हम की करे छी? भाग दे छी हर आदमी को। कैसे? 100 आदमी छिके, 1 लाख टोटल रुपया है किसी देश का, 100 आदमी ही छिके, तो बताओ हर आदमी को कैसे जाएगा? प्रति व्यक्ति है, भाग देंगे तो 1 लाख अब बटे में 100 भाग दे रहे हैं, यानी किसको भाग दे रही है? कुल राष्ट्रीय आय का भाग किसको दे रही है? जनसंख्या। बस नॉर्मल डेफिनेशन ये, प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात की कहे? अब बताओ देश का विकास कब होगा? जब तो राष्ट्रीय आय बढ़तो। बताओ सबसे अच्छा राष्ट्र, देखिए देश का विकास राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश का विकास होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से सबसे ज्यादा पता चलता है का है। अब तुम्हार प्रति व्यक्ति आय सोच सकली 6000 भी नहीं, 6000 भी नहीं है, तो कत्ते कम पैसा महीना का जो दिन का तो बहुते कम आता है। हम तो वो लेके चुन्नी मुन्नी, चाहे ककरो घर में 6-7 गो आदमी से कम होवे नहीं करता है बच्चा। 30,000 तो शायद संजोग मिडिल फैमिली कमाता है, शायद संजोग बड़ा एको मिस्त्री कमा ले 30,000, 30 दिन कम करेगा? गाँव में कहते देता है 600 रुपया देता है, डेली तो कम मिलता नहीं है। शहर में भी जाओ तो संडे की छुट्टी देवे करता है तुरंत। इसलिए बड़ा कम करे तो बड़ा की करे पड़ेगा, सोचा पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगता है। अब समझो, वही लिखा देख, राष्ट्रीय किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि माने समय, या एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को की कहे? योग जरूर है, मौद्रिक मूल्य के योग को की कहे? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। माने जैसे जैसे देश विकास करेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश विकास करेगा कि नहीं, इसलिए इसको सूचक बोलते हैं, मतलब सूचना। अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय जितने अधिक होता है वह देश होता है विकसित होता है कि नहीं होता? आय होते कि नहीं होते? और देश का राष्ट्रीय आय कम होता है तो वो अविकसित होता है। आपको तो अविकसित देश के विकसित देश के, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होते अविकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है। लेकिन बउआ यहाँ पर तो गड़बड़ है, इससे पता चले बुआ देश का विकास हो, लेकिन लोगों का विकास हो रहा नहीं पता। काहे जानता है? भारत का जितना भी रुपया है, अगर मान लो पूरा भारत में 100 रुपया है, टोटल 100 आदमी है, तो जाए कते चाहिए हर एक आदमी को? 1-1 रुपया। लेकिन तू रीजन जाने 100 रुपया में से 90 रुपया सिर्फ 10 गो आदमी पास, और जो 10 रुपया है टोटल 90 आदमी पास घूम रहे हैं। और इन 90 आदमी में हम लोग अभी आते हैं फिलहाल, भविष्य में नहीं आएंगे। लेकिन तू भी सोचा 10 गो आदमी में की करे
अपेक्ष दुनिया में अथाह संभावना छिके बड़का आदमी बनेगा, लेकिन उसके लिए लंबा और एक ही काम करे पड़ेगा दिल से, एक ही काम। ये समझ में कि काम छोड़ के नहीं होले, वो काम छोड़ के चले, वो नहीं होगा, क्योंकि लोग तो एक ही काम से जानल जाएगा ना। अब पता नहीं तू बिजलियो मिस्त्री काम कर रही है, मिस्त्री ठेकेदारों काम कर रही है, मिस्त्रियों वाला काम कर, लेबरों का भी कभी काम कर लेता है, तो मतलब कहीं का एक प्रॉपर तोरा खोज। अब पता चल अब 2 आदमी हमारा घर मिस्त्री, अरे हमारा घर में लेबर छे बेचारा, लेबर काम कर ले, हमारा घर मिस्त्री काम, अरे लेबर हम बोलेबे नहीं करबे, जो दोनों वक्त होता ना भाई गया तो गेल एक काम से तोरा दुनिया जाने के चाहे। प्रति व्यक्ति आय वही चाहिए, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या के साथ कि अगर भाग दे देवे, जो भागफल है की कहबे ओकरा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति। लेकिन नॉर्मल सा डिफरेंस है, राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को की कहबे प्रति व्यक्ति आय। नॉर्मल सा डिफरेंस है, ये दोनों से क्वेश्चन है जी, प्रति व्यक्ति आय क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा, दो से एक सीटिंग में आ जी। तो सीधा सीधी बात, किसी देश का राष्ट्रीय आय उस देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को की कहबे प्रति व्यक्ति, या तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को की कहबे। लेकिन सबसे बेटर होता है किसी देश का राष्ट्रीय आय तथा उसी देश का की कुल जनसंख्या के अनुपात को की कहबे। समझ गए प्रति व्यक्ति का मतलब, समझ प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति का पैसा ना, ये राष्ट्रीय आय में टोटल पैसा देश का। अब समझिए नीचे में फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला की हो तो जानबे करे छिके, फॉर्मूला अगर बनैया की भए जेते प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय लिख देबे तो सबसे बेटर टीचर देखेगा, उल्की मार के फॉर्मूला के देखला को 2 नंबर दे देतो, बटे में कुल जनसंख्या, बस समझिए कुल जनसंख्या। अब नेक्स्ट है विश्व में विकास रिपोर्ट होले 2006 के अनुसार जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष उससे अधिक हो विकसित देश होले। माने जे देश का प्रति व्यक्ति आय साल का कितने का, साल का 4.5 लाख करीब, 4.5 लाख के करीब होला, वो कौन देश विकसित देश। और जिस देश का प्रति व्यक्ति 2006 के अनुसार बोल रही हूँ 37,000 वो देश की होता है ऑफिस। और भारत के जाने 2004 के अनुसार कत 28,000, और वो 28,000 सबको जोड़ जाड़ के बोल रहे हैं, इन 90% का नहीं बोल रहे बउआ, 90% इसो से कम, जहाँ 1 साल का बोल रहे हैं, बहुत कम पैसा है बउआ। प्रति व्यक्ति आय मतलब हर एक को पैसा, इससे भी क्या बताओ, तुम्हें बताओ हमने 6,000 काउंटिंग कर लिए, लेकिन 12 महीना में कहते 48,000 हो चाहिए, लेकिन 48,000 अच्छा है, हम बताओ 6,000 भी नहीं है सही से, 6,000 में क्योंकि 30,000 तो पापा कम नहीं कमाता होगा, ये जो मिडिल फैमिली बात के 30,000 तो नहीं कमाएगा महीना का, रेयर चांस में कमाता है, और वही बचत करेगा कि नहीं वो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, सब कुछ देखल जाए, यही होता है। आप प्रति व्यक्ति आय मैंने कि हर एक व्यक्ति साल का काउंटिंग कर रहा, सोचिए कितना बहुत हम पीछा है। चाइना ससुरा इतना आगे बढ़ गया, संजोग लगता है हमारा बाद आजाद हुआ अंग्रेजवाद, और बाद भी क्या है सब वो खुद पे इंसान को विश्वास। चाइना के की बोलता है प्रोडक्ट खराब होता है, देखिए तो घर में चाइना प्रॉपर्टी मिलता है, अच्छा चीज चाइना में मिलता है कि नहीं मिलता है, सस्ता भी मिलता है, टिकाऊ मिलता है। भारत में देखिए एको कंपनी है मोबाइल वाला नहीं, एको कंपनी है मोबाइल भारत में, मोबाइल अमेरिका के कंपनी भने चाइना के बात है माइक, समझो। अब कह रहा है मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, देखो ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, मानव माने के आदमी, विकास माने विकास के लिए, सूचकांक माने एक डाटा को दिया जाता है, इंडेक्स छिके जो बताया जाए छिके उस देश में मानव का विकास करते हैं। सोचिए अब कहते हैं मानव विकास सूचकांक ये HDI बोले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत मानव विकास सूचकांक विभिन्न देश के लोग का तुलना करल जाए छे, जेकरा में देखल जाए छे पढ़ाई का स्तर कते है, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य कते है, स्वास्थ्य में जी कते रहा, हम लोग कते लगभग 70 साल के करीब जिए छे, और जापान ससुरा जीता है 90 साल। का है क्या वहां की चीज दवाई का लेवल बढ़ा हुआ है, सोच सकता है। आने वाला 20 साल में ससुरा दवाई का 300% रेट बढ़ ले, और भी बढ़ेगा दवाई का, और भी बढ़ेगा, इसलिए डॉक्टर उक्टर बनबे तो 2 रुपया कमो रखबे दोसर के तुलना में तो बाबा ही मिलेगा, समझ गए वही। अब इसमें 3 चीज से ले जाए, एगो जीवन आशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा और जीवन स्तर, 3 चीज का योग होता है। अब कह रहा है 3, याद रखिए HDI होता है 3 सूचकांक का की हो औसत हो 3 में वही चीज तोरा शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, सबका 3 चीज देख के कहल जाए कौन देश विकास है, सबको कंपेयर कर ले। अच्छा सभी देश का 0 से 1 के बीच में HDI जो भी हो चुके, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 0 और 1 के बीच में, माने इसमें काउंटिंग करल जाए 0 से कते तक में 1 तक,
नंबरिंग होता है ना, तो और देश का विकास 0.16, 0.2 6, 0.1 मतलब 112 देवे नहीं 12925 ऐसे करके आता है, माने 0 और 1 के बीच में आवे, माने मैं 0% से लेकर 100% की बात करें तो नंबरिंग करें तो 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक। देखो कोई भी खुद में 100% होता है, दो के बीच में तुलना कर लिए तो 0 से लेकर या 1 से लेकर हम 100 तक के बीच में लेंगे। अब समझे, 0 तो किसी को नहीं होगा ना। अब सुनिए, अभी HDI मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के लिए महबूब उल हक तैयार कर लेंगे। HDI जो होता है दुनिया में कहा लगा पता करो दुनिया में केकर कहाँ देश का, इससे वो पता चलता है। समझ गया कि ये पता के कर लगा मतलब सूचकांक के तैयार कर रहा है, सर्वप्रथम तैयार कर गया महमूद उल हक, महमूद उल हक इस सबसे पहले तैयार कर लगे HDI, माने कि दुनिया में पता करो दूसरा देश से पता करो कि वहां के मानव का लोग कैसा दिनचर्या जी की ओकर सुख दुख छै कि नहीं छै, उसी का रैंकिंग तैयार होले। अब भारत के साथ मीडिया, अब भारत में जो भी हमारा जीवन बहुत नीचे है। भारत का अगर देखेगा, भारत बहुत से दुनिया में सब रिपोर्ट दिया जाता है, जनता दुनिया में सबसे ज्यादा विकास किस देश का है, किस अथी का है, सबसे ज्यादा विकास यूरोप का है, सबसे ज्यादा विकास यूरोप का है। खुशहाल में देखो भारत में रियलिटी बताए तोरा के लिए 20 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखा रहता है, 20 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखा रहता है। 20 करोड़ प्रति भूखा इसलिए नहीं उसके पास खाना, जैसे तोरा पास खाना छो लेकिन भूख नहीं लगा तो भूखा कैटेगरी में तू नहीं, उसके पास खाना ही खाने के लिए नहीं होता। और भारत में तुम्हें ये जोड़ सकली, भारत का अभी भी मैक्सिमम आदमी को राशन दिया जाता है, लेकिन वही सरकार देखो ससुराल खाद का रेट बढ़ा के रखेगा और राशन के काम फ्री में दे रहे हैं। समझ रहा है ना, अगर सोचा वो तो भैया है तू तो खाद का रेट घटाए दो तो किसान हाँ हम फसल उग जाएगा कि नहीं फसल, तू अब दिलो फसल के रेट मतलब खाद के रेट बढ़ा है कब हम देखियो तू से तनिक जनसंख्या नहीं 20 करोड़ से जनसंख्या बहुत देशों का नहीं, बगले में ऑस्ट्रेलिया है 1 करीब जनसंख्या है। एगो जितने में एगो देश नहीं होता है उतना में हम लोग को भूखे रहता है, सोच सकता है। इसलिए जब तक इंसान खुद बदले कोशिश नहीं, दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता, याद रखिए यही चीज। अब देखिए आधारित संरचना, याद है आधारित मतलब की होता है मेन आधार की, किसी भी देश का विकास का मेन आधार की चीज है, चाहे तुम्हारा इसमें देश को ही लिया गया ना कि अर्थव्यवस्था ना जो भी है पूरे देश से तुलना कर ले, किसी घर परिवार के लिए नहीं ले जाए, पूरा देश के। आप समझो अगर कोई देश में तत्व में कौन कौन चीज आर्थिक विकास के लिए समझ लेते कि वहां देश का विकास भेल और देश पहला चीज तोरा आधारभूत संरचना ढांचा केकरा कहै छै, वे तत्व जिससे आर्थिक विकास का आधार हो। आर्थिक विकास में पैसा का लियो संसाधन, जैसे सड़क भी पैसा है कि नहीं, सड़क पर चल रहा है टैक्स काट रहे कि नहीं काट रहे, टैक्स काट रहे कि नहीं, तो पैसा सड़क भी है कि नहीं। अब जैसे बिजली आता है, अब जिस देश में सही बिजली है ना उस देश का विकास होगा। बिजली, परिवहन मैंने गाड़ी घोड़ा, अब जिस देश में सूरा गाड़ी घोड़ा सही चलवे नहीं करेगा, आवे जाकर अब मान लो एरोप्लेन सही चलवे नहीं करेगा, भारत में 5-6 महीना में एरोप्लेन का इतना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, लापरवाही समझता। संचार, अब मोबाइल कितना ज्यादा अच्छा कनेक्शन हो जाएगा, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब आधारभूत संरचना। माने किसी भी देश का ये विकास करेगा पहला। अगर किसी के देश का पता करना है तो वहां सड़क को पता करो। अमेरिका में जनता है कि इतने सुंदर सड़क बनाए हुए हैं जे कम से कम 4 घंटा मुँह था, वहाँ 1 घंटा में काम कर लेता है। जनता अमेरिका विकास का है क्या वहाँ सड़क की? अच्छा, यहाँ तो ससुरा नेता लोग बनाता है 5 साल तक सड़क चले, 6 साल से 7 साल चले भारी उसको दिक्कत हो जाता है। ऐसा सड़क बनाता है 5 साल तक नॉर्मल चले, वो होता है। जनता जितना करप्ट अंग्रेज नहीं था उससे ज्यादा करप्ट यहाँ अभी नेता है। सब नहीं है, रेयर चांस में 1-2 अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम उसने समझो। अब वही कह रहा विकास, बिहार में विकास की स्थिति क्या, बिहार के विकास कैसे हम करेंगे तो बहुत सारा रीजन। पहला उसका विकास की स्थिति 2 चीज देखेंगे हम जाने बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य, पिछड़ा के रीजन की रीजन पूछता है 2 नंबर में 5 नंबर, वहाँ रीजन को पता है लिखेगा 5 नंबर देगा। पहला चीज तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिहार में जनसंख्या बहुत तगड़ा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो पहला किसी भी देश को ये भी बहुत सारा रीजन है कि किसका बनना है, जनसंख्या। लेकिन हम जनसंख्या को लेके काने पीटे लगे, हाय हमारे देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारे राज्य का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो हम देश का विकास के लिए सोच सकते हैं? हमको कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। हम जनसंख्या की दृष्टि देखेंगे, अगर वही हम दृष्टि देख लिए कि उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा कि नहीं होगा। किसी देश में लेबर के लिए काम भेज देंगे, हम दुनिया में सप्लाई करेंगे, सोच रहा हमारा लोगों से ले जाओ, तू सेना ले जाओ, ट्रेनिंग दो और कुछ लिमिटेशन बना के इतने दिन में फिर हमारा वापस जाए।
बहुत सारा एग्रीमेंट है दुनिया में, तू लेबर सप्लाई कर सकता है। अब मान लो जिस देश में जनसंख्या नहीं, तो दूसरे देश को देगा लेबर है? लेबर देगा। भारत और मान लो अमेरिका में गया, अमेरिका में मान लो एक दिन का $300-400 मिल रहा है एक लेबर का, अब भारत भेजेगा कितने रुपया? 80 रुपया। ज्यादा टैक्स भी नहीं लगता है बाहर, अमेरिका भारत में। हाँ उस पैसा ज्यादा टैक्स हो ना, टैक्स लगवे नहीं करता बहुत बाहर से, कितने पैसा होगा। अब भारत में लेबर कमी, मल्टी टैलेंटेड लेबर, एक लेबर बहुते तरह के जाने लेबर, इतना मिस्त्री एक कटे सब राज मिस्त्री भारत में चले जाने हर काम जानता है। दूसरा चीज आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना में जानिए, हॉस्पिटल, अस्पताल है, हॉस्पिटल भई गया, स्कूल कॉलेज, बिजली, परिवहन, सड़क उड़क, अगर ये सही से नहीं, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन आधारित संरचना पूछता है। अगर जिस राज्य या जिस देश में आधारित संरचना का अभाव रहेगा वो देश पिछड़ेगा कि नहीं पिछड़ेगा? है बिहार में अभी भी जहाँ पर 4 लाइन सड़क हो, चाहे वहाँ 2 लाइन में ससुराल काम एकदम ओवरटेकिंग करके धक्का मारते रहेगा। एशिया हाईवे होले हैं लेकिन बनले हैं अभी तक नहीं। नाम तो हम जाने नेशनल है, NH-28 के थ्रू जाने। अब समझो कृषि पर निर्भरता। अब बिहार में मैक्सिमम किस पे डिपेंड? कृषि पर। यहाँ का लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड। अब कैसे महिला देखो कहाँ जाए, खेते में काम करे जाता है, दिन में अभी घास उछिले होते। मर्द में बहुत सारा कहाँ जाता है, सही से कम रोजगार मिलता नहीं। जिसको खेत है तो दूसरा साल भर खेते में लगल रह जाता। और अब बताओ खेत में पैसा आता है, कमाए होता है? नहीं होता है। अब 6 महीना में तू 60-70 हजार के अनाज बेच लो, कितने रुपया तू कमाया कुछ पैसा? अब तू अपन मेहनत भी जोड़ो उसमें, है उतना गाड़ी उड़ी ले गया होगा उसका भी जोड़ो, कितने रुपया लगा वो सब भी जोड़ो, सब कुछ जोड़ला के बाद ना प्रॉफिट जोड़ल जाए, बहुत लॉस जाता है। हम लोग बहुत यहाँ पर तो सोचा कब बारिश पड़ेगा कब बारिश नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत हो। सिंचाई का तो बिहार में साधन नहीं, वही है सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भरता। हम लोग उद्योग पर डिपेंड नहीं, उद्योग धंधा बंद हो जल्दी, साल भर काम हमेशा चलता है। बाढ़ और सूखा, अब देखो बाढ़ और सूखा समय से उत्तर भारत, उत्तर बिहार देखो तो हमेशा कैसे ग्रसित रहे, बाढ़ से। दक्षिण बिहार सूखा है, विश्व नदी गंगा नदी गुजरे, ठीक है। उत्तर बिहार देखो सर बाढ़ से, दक्षिण बिहार सूखा, एगो को पानी नहीं मिले, एगो को पानी दिक्कत दे छै। वही दूसरा औद्योगिक के पिछड़ापन। हम बहुते औद्योगिक दृष्टि की पीछा छे। बिहार से जब झारखंड अलग होले रहे, झारखंड अलग तो बिहार का मैक्सिमम जितना भी उद्योग क्षेत्र है सब कहाँ चल गया? झारखंड में चल गया कि नहीं? हम उद्योग दृष्टि अभी नहीं कि हम उद्योग नहीं करे। बिहार में चीनी मिल बहुत ज्यादा है, 14 से 15, लेकिन सब बंद। अच्छा चीनी मिल, हम पूरा भारत को अच्छा तरह सप्लाई कर सकते हैं। पूरा इधर का इलाका जैसे पानी है, पानी इधर देखो खाली गन्ने है, इधर जूट नहीं उत्पादन कर सकते हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत सारा चीज खनिज थे लेकिन ज्यादा खनिज नहीं थे। हमारे पास फसल उत्पादन करके दुनिया को सप्लाई ज्यादा कर सकते, पूरा दूसरे देश में दूसरे राज्य में सप्लाई कर सकते कि नहीं। लेकिन हम कृषि से भी पीछे, औद्योगिक से भी पीछा छे। गरीबी यहाँ तो ससुरा है बहुत है, लेकिन गरीब से पूछा तू गरीब ही की, क्या तो बाप गरीब, हम गरीब ही है। डायरेक्ट बोलेगा हम गरीब नहीं, तो बाप गरीब, हम वही गरीब। तो सबसे ज्यादा गरीब, और गरीबी का ना रियलाइज करना है, तू गरीब ही गिरा। अब बोले अलग ले अंदिना तो बोलते। अब देख कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन माने अच्छा प्रशासन माने नेता उता भी की छे सही नहीं छे। सब सोचा खुद को लूटे, खुद के भरल पेटी की करता है, चाहता है, सब का सब भरल चाहता है सबका। अच्छा प्रशासन भी की नहीं छे, अलग अलग खराब विधि व्यवस्था, सही से रूल रेगुलेशन भी नहीं। तोरा मालूम छे पूरा भारत एक ऐसा देश है, भारत ने दुनिया की बात करें मैक्सिमम भारत के ऐसा देश है जहाँ हेलमेट इसलिए किस लिए लगाया जाता है, लेकिन हेलमेट लगवा किया चाहे खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन हम लोग लगाते किस लिए हैं? चालान से बचे के लिए। जम देखिए उद्देश्य दोसर है लेकिन हम कांड दोसर करे। अभी के बच्चा तो बिहार के बच्चा इतना है 6 साल 7 साल बच्चा इतने गंदा गाली देता है। गांव इलाका में जाओ गुटखा खाली खाएगा, खैनी खाएगा, गांजा पिएगा, छोटे एज में। तोरा ई नहीं बुझे। और ई संगत से ही रंगत पता, दोस्त बन गलो जिंदगी में अकेला रह लेकिन दोस्त बुरा नहीं बने, अकेला रह समझ गया। तो ये सब आप बताओ, ये सब अगर हमारे लिए कथी है?
पिछड़ापन का कारण चाहिए, इसको ही हम जनसंख्या अगर हमारा वृद्धि हो रहा है उसका रीजन चाहिए तो हमको जनसंख्या को की करे पड़ेगा, कंट्रोल करे पड़ेगा, तभी ना विकास करेंगे ना। तो जनसंख्या कंट्रोल कैसे करेंगे? घोर घोर प्रचार करो कि भाई साहब नहीं कहता कहने लिखल था से ना एक बच्चे खीर 2 गो बवासीर 2 गो 3 गो बवासीर ऐसे लिखल था कहीं पे, 2 बच्चे खीर 2 से अधिक बवासीर। जो अब देखो पहला अगर जनसंख्या अगर हमने लिए खतरा है तो हमको जनसंख्या को पहले की करे पड़ेगा, नियंत्रण करे पड़ेगा है, लोग को समझावे के है। अब लोग ऐसे बोलते जाने चाहिए मेन रीजन की जनसंख्या हो बहुत सारा रीजन। पहले देखिए गांव के इलाका में बोलते शहर में तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन गांव में देखिए मेनली रीजन है जनसंख्या बढ़े के रीजन। पहला छो धर्म, सबसे बड़ा की छो धर्म। अब बताओ ककरो भी घर में ले ले सबसे प्राथमिकता पहले क्या देता है? बेटा। हिंदू धर्म ले लो की कहता है बेटा छो तो पुण्य मिल लो, चाहे बुढ़ारी में खाइल दे या नहीं दे। ओकरा चक्कर में 4-5 गो बेटी भे जाता है, कहता हमरा कम से कम एक बेटा। अभी तक एक कहल के 9 गो बेटी भे गया, एक दो गो मरो गए, एगो मर ले। और एगो बेटा के चक्कर में कथी ले लिया 9 गो बेटी। अब तू समझ सकता है अगर वही सोचते रहे 2 गो ठीक है ओकरे पढ़ाई लिखाई ठीक है अच्छा करवा लेते तो होते कि नहीं सु। अब सोचिए 9 गो कहाँ से अभियो समझ नहीं होगा, अभियो कहेगा एगो बेटा। हाँ घर के पीछा नहीं जाने रहे बाहर में रहे, हाँ बनल है पीछा वो सोच सकली धर्म। हाँ 9 कैसे बेटी। अब एगो बेटा के चक्कर में 9 हमरे घर में नहीं है कि नहीं। अब ये की मानसिकता बेटी को खुलासा नहीं देता है, खुलासा मतलब कि पढ़ाता आगे नहीं, बेटी की बियाह होले नहीं पढ़ाई धन। अब ससुरात में कन्या बेटी कभी दान दिल जाए, सोचे ना कन्या दान करवाता है बिहार में, बेटी के दान है बेटी के बियाह करल जाए, लेकिन कन्या दान का अपन घर में बोलाएगा बाद में। पहला धर्म है। अब मुस्लिम में जाओ कहेगा बच्चा पैदा करना जितना हो सकता है कर सकते, अल्लाह की देन। लेकिन इस सब मानसिकता कहाँ मारा जाता है जानता है? एजुकेटेड इंसान। लेकिन रेयर चांस में भी एजुकेट एलोन मस्क के 14-15 बच्चा 13-14, लेकिन उसके लिए बेटर से जाने इसका है गरीब में ज्यादा बाल बच्चा होना है, गरीबी निरंतर चलेगा। अमीर का ज्यादा बाल बच्चा होना है, अमीरी की निरंतर चलाएगा। सोच सकता एक रियलिटी है। और घर को बदले का सिर्फ एगो पागल हो जरूरी है जो खुद को बदले के लिए चाहे वो कष्ट उसको सही पता लंबा समय तक समझे। दूसरा जनसंख्या कृषि में तेजी से विकास करे पड़ेगा, आधुनिकरण लावे पड़ेगा बहुत तेजी से, ये मशीन बराबर लावे करेगा। बाढ़ को नियंत्रण बिहार में तो हद्दे तरीका से बाढ़ में हद्दे तरीका किया जाए। यहाँ पर अच्छा सोच सकता है अमेरिका जैसा जो शहर था कौन नाम बोल गया, वहाँ बाढ़ प्रति वर्ष आवे रहे पूरा एरिया हर साल। वहाँ दूसरा बिहार में कैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लावे। अबे है तो मान लिया आवे है, लेकिन हम बांध नहीं बने। अब बिहार में है कि चूड़ा मुड़ी शक्कर बटवे के लिए पैसा निकालता है 100 करोड़ 200 करोड़ बजट निकालेगा। बउआ जब बाढ़ रहेगा तो हम सब आदमी की करेंगे? चूड़ा मुड़ी बांट भाव। अब बजट कथी बांध बन सकता है, बड़ा पुल बन सकता है, उस दिन नहीं ब्रिज नहीं बनवाएगा, चूड़ा शक्कर बटवाए। मतलब कि लोगों की करता है चूड़ा खा की करता है, मजा रहता है। कहाँ अतः नदी से अतः नदी बहुते ज्यादा। भारत जो परियोजना सीख ले ना नदी पर बांध बनवा के उत्तर अमेरिका सीख ले, गोदावरी नदी ये सब वजह से सीखल गया। इसलिए ना बोल रखे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो परियोजना नदी घाटी परियोजना ये भारत के मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा था भारत का मंदिर, भारत की जो नदी घाटी परियोजना है भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अमेरिका से देख टेनिस नदी के ऐसे कुछ नाम था नदी, वहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आवे रहे और उसी को देखकर बिहार भारत पश्चिम बंगाल में भी बनाए गए नदी पर। अब जनसंख्या ये छो मेनली धर्म। फिर छो अशिक्षा की छो अशिक्षा। अब बताओ जे पढ़ल लिखल नहीं छो सब ज्यादा उसके घर में बच्चा मिलेगा, और जे पढ़ल लिखल छो वो कम बच्चा उसको मिलता है। शिक्षित इंसान के घर में कम बच्चा मिलता है और शिक्षित के इंसान के घर में की मिलता है ज्यादा बच्चा। कहेगा अगर 5 गो बाल बच्चा तो कहेगा। अब देखो तो अभी ये सोचे हमरे घर में ले लो, हमारे 3 भाई बहन, अब पप्पा के ले लो 7 गो, 5 गो चाचा पापा और 2 गो बहन 7 गो ले इन्ने तो 8-10 9 गो। यानी कि वो शिक्षा भी से अगर शिक्षा अच्छा हो किसी के पास उसके पास बच्चा कम होगा, और शिक्षा मतलब बच्चा ज्यादा होगा, और शिक्षा में बच्चा यानी अनपढ़ होता तो बच्चा ज्यादा होता। अरे संबंध वन में तो कत्ते निकला हुआ है
है, जान फ्री में देता है तोरा सरकारी मेडिकल में, देता है कि नहीं देता है, कंडम देता है, लेकिन नहीं अशिक्षा है ससुरा जे चाहे भाई सीधे यही जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन ससुरा उतवैये है, उतने अनाज करने खाएंगे, कने से खेबे अनाज, कनोस लाएगा छत पर हो जाएगा ये फिर करे उद्योग को विकास करे पड़ेगा, आधारित संरचना, जहाँ रोड उड़ नहीं वहाँ रोड बनवा पड़ेगा, जिस इलाका में बिजली नहीं उस इलाका में बिजली पड़ेगा, जिस इलाका में इंटरनेट से इंटरनेट भेजा पड़ेगा, यानी हर एक क्षेत्र को विकास करेंगे। देखिए कभी भी देश का विकास नहीं कर सकते, हर गांव हर गली हर शहर को विकास करेंगे तो ऑटोमेटिक देश का विकास की करते हो जी। तो क्योंकि हम देश को विकास नहीं कर सकते ना, छोटा छोटा चीज को। फिर गरीबी को दूर करना है, गरीबी को दूर कैसे कर सकते जाने चाहिए, यहाँ पहले तो नेता को छोड़े पड़ेगा, नेता अगली बार बीजेपी के नेता नहीं का भाषा चुन लो, भाषा है हम अंग्रेजी को हटा कर रहेंगे, हिंदी संगुल्ला कर रहेंगे, सोच सकते। याद रखिए हिंदी जरूरी है हमारे देश के लिए, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख भी ना सबसे ज्यादा गलती कर भी। जो नेता लोग ना कहता है ना कि बुआ हिंदी पढ़ो इंग्लिश को नहीं पढ़ो, और खुद बाल बच्चा से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है छठियारे से, सोच सकता है। और तोरा मूर्ख बनाएगा और यही में की करेगा, चलेगा हम हिंदी भाषा को बचपल जाएंगे, सोचा तक छठियार से तू तो हिंदी बोल रही, अब तू हिंदी भाषा की बचपल जाएगा। तो ये सब ना नेता लोग से बच कर रहिए हमेशा, खुद मानसिकता। फिर कह रहा है शांति व्यवस्था स्थापित करे पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा से दूर हटे पड़ेगा, स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन हो चाहे, अच्छा प्रशासन हो चाहे, स्वस्थ हो चाहे। प्रशासन माने होता है यहाँ का जो भी नेता उता है ना, रूल रेगुलेशन सब ठीक ठाक हो चाहे, समझ गया। अगर अच्छा केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन हस्ताक्षेप, अब केंद्र जब तक हमको पैसा नहीं देगा तब तक तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब हम थोड़े हम राज्य चाहिए, हम किसी देश से पैसा थोड़ी ना मांग सकते हैं ना, मांगे हम कहाँ से मांगेंगे, केंद्र कहीं पर भी जाए पैसा मांगे है। अब सतत विकास जानबे करे छिए है, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य वाला पीढ़ी, भविष्य पीढ़ी को बोले भावी पीढ़ी का वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी का भी विकास होता है, वो सतत विकास कहलाए मोस्ट क्वेश्चन। फिर समावेशी विकास मतलब समाज में समावेशी विकास, समझे, समावेशी विकास से विकास करबे करेगा। समावेशी माने समाज में सब है, सतत विकास माने होता है लगातार कंटिन्यू विकास, लेकिन समावेशी का माने समाज में सभी वर्ग में जब विकास होता है तब कौन कहते हैं समावेशी विकास, दो लिखा हुआ है अभी समावेशी विकास। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्णों के जीवन स्तर के ऊंचा हो जाते या समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, कोई छूटे नहीं चाहे, तब की हो जाएगा